न्याय की आस लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ये पीड़ित मथुरा नगर के ही रहने वाले संतोष सिंघल हैं, जो गिरिराज शरणम के नाम पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी ग्रुप चलाते हैं। संतोष सिंघल के मुताबिक उन्होंने छटीकरा गोवर्धन मार्ग के ग्राम जुलहिंदी के समीप 9 बीघा जमीन खरीदी थी। उनकी जमीन के समीप ही संजीव सक्सेना नामक व्यक्ति की 6 बीघा जमीन है, जिसकी नज़र उनकी जमीन पर है। संतोष सिंघल का कहना है कि वह सस्ती कीमत पर जमीन खरीदने का दबाव बना रहा है। आरोप है कि उनके द्वारा मना करने पर संजीव सक्सेना द्वारा कब्जा करने की नीयत से उनकी जमीन की बाउंड्री वाल के आगे अपनी बाउंड्री वाल खड़ी कर दी है। इस कब्जे के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत किए जाने पर दिए गए जांच के आदेश पर लेखपाल ने जांच की है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। देखो, मेरा नाम संतोष सिंघल है। मैं गिरिराज शरणम फर्म में प्रोपराइटर हूँ, साझीदारन बोलते हैं। हमारी क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम 4 लोग हैं पार्टनर। श्री गिरिराज शरणम के नाम से है फर्म हमारी। तो हमारी इस फर्म में हमने ज़मीन खरीदते रहते हैं। अब इसमें ज़मीन हमने खरीदी है 9 बीघा। तो 9 बीघा ज़मीन हमने जो खरीदी है, वो ज़मीन खरीदी हमने दिल्ली की एक पार्टी से। जी, कहाँ पर है ज़मीन? ये ज़मीन हमारी है, ये क्या बोलते हैं, जुलहिंदी गांव में पड़ती है, कोनई रोड पे। वहाँ पे हमने ज़मीन खरीदी 9 बीघा। संक्रमणी भूमि है, जो कि रजिस्ट्री हम करा चुके हैं। इसकी सौदा हमने किया था काफ़ी दिन पहले। उसकी रजिस्ट्री हमारी हो चुकी है 4 महीने पहले। हम रजिस्ट्री भी करा चुके हैं। अब रजिस्ट्री कराने के बाद क्या हुआ कि उस पर पहले जिस पार्टी से हमने ज़मीन खरीदी, उस पर ज़मीन थी 40 बीघा करीब। 40 बीघा में से कुछ लोगों को और बेच दी उसने ज़मीन, और 6 बीघा ज़मीन बेची संजीव सक्सेना को। 9 बीघा ज़मीन हमने खरीदी, बाउंड्री उसकी हो रखी थी। अब उसमें से क्या हुआ है कि बाकी की ज़मीन 2 बीघा राजू के नाम है, जो कि दिल्ली का बंदा है। 9 बीघा हमारे नाम, 6 बीघा संजीव सक्सेना के नाम। संजीव सक्सेना ने पूरी ज़मीन पर एक साथ कब्जा करने की कोशिश की है। आगे बाउंड्री लगा दी है, जबकि उसकी पीछे ज़मीन है। उससे हमारी बात भी हुई। हमने कहा तुम्हारी ज़मीन पीछे है? बोले हाँ हमारी पीछे है, लेकिन हमको तुम्हारी ज़मीन चाहिए। तुम्हारी ज़मीन अगर तुम नहीं दोगे तो हम जबरन तुम्हारी ज़मीन घेर ले रहे हैं। हमें तुम्हारी ज़मीन कम रेटों में चाहिए। हमने मना कर दिया, हम अपनी ज़मीन बेच नहीं रहे। दूसरे की ज़मीन कब्जा लो, हमारे पास लीगल राइट्स हैं, लीगल हमारी ज़मीन है। हमारी ज़मीन में कोई कैसा भी लफड़ा नहीं। लेखपाल की रिपोर्ट क्या कहती है? लेखपाल की रिपोर्ट साफ साफ कहती है। लेखपाल ने पूरी चीज़ों की जांच करके सारी चीज़ें लिख के दी। लेखपाल ने रिपोर्ट लगा दी। एसडीएम साहब ने रिपोर्ट मांगी लेखपाल से। लेखपाल ने बोल दिया कि हाँ, हम ये ज़मीन संतोष सिंघल की है, ये गिरिराज शरणम के नाम है, और गिरिराज शरणम फर्म में है, और ये आगे इनकी ज़मीन है। इस संजीव सक्सेना की ज़मीन पीछे है, और ये अवैध कब्जा कर रहा है। लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट दिया हुआ है। उसके बाद अब देखते हैं कि इस पर शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। या तो ये बाबा जी से डर जाते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर बाबा जी भूमाफिया, अगर बाबा जी का रूप रख के और इस तरह से करने लगे तो हो गया काम। ये तो योगी सरकार को बदनाम कर देंगे। बिल्कुल सही। तो योगी सरकार ये तो कहती नहीं कि भाई साहब ये ऐसा काम करो। भूमाफिया हैं, अगर बाबा जी का चोला रख लेंगे तो ये बाबा जी हो गए। अभी क्या उम्मीद लगती है आपको? आपने जब नहीं, मुझे पूरी उम्मीद लगती है, क्योंकि मैं लीगली स्ट्रांग हूँ। सारी चीज़ें मेरे फेवर में हैं। अब ये पता चलता है कि शासन प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर के लोगों से शिकायत करनी पड़ेगी। अभी मैंने क्षेत्र में जो एसडीएम और तहसीलदार, इन लोगों से शिकायतें की हैं। स्थानीय प्रशासन पर पूरा भरोसा है। ये मेरी पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये न्याय मुझे दिलवाएंगे। अगर मेरे साथ अन्याय होता है तो ये गलत होगा, और मेरे साथ अगर कोई घटना होती है तो उसके जिम्मेदार भी संजीव सक्सेना होगा, क्योंकि ये मेरे को बहुत धमकियां दिलवा चुका है कि तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मेरे को धमकियां मिल रही हैं। तो मेरे को खुद की सुरक्षा के लिए भी मैं शासन प्रशासन से बोलूँगा कि मेरी सुरक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए, और बाकी इस पर कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि ऐसे भूमाफिया बाबा जी का भेष रख के इस तरह के कृत्य ना करें।